जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कारण क्या था। कारण ये है कि ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलती थी और अब आए हैं घर। दीपावली में अचानक से छुट्टी मिल गई तो आ गए घर। तो घर आने के पहले रास्ते से ही आप लोगों को बता दिया था कि मतलब किस बात पे वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करके बताए हैं कि ऐसे ऐसे चाहिए। काफ़ी लोग मैसेज किए हैं व्हाट्सएप में, सब कुछ पता है वो क्या क्या बताना है, ये तुमको पता ही है। तो शुरू से लास्ट तक देखना। कारण जितने भी आप लोग पूछे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा पूछा गया सवाल जरूर एक बार हम बताएंगे। और बताने की क्या है, बहुत बड़े विशेषज्ञ तो है नहीं, जो जानकारी है जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारे हिसाब से हमको पता है उसको बता देंगे। बाकी आप समझो कि मतलब जो हम बता रहे हैं वही सत्य है तो ये भी नहीं है, लेकिन जितनी बातें हमारे हिसाब से सही होनी चाहिए वो बता रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी वाली बातें नहीं हमारे पास। हाँ, दूसरी बात आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहीं से हम पहले भी वीडियो बैठ के बनाते थे, आज भी बना रहे हैं, खाली थोड़ा सा शेड्यूल बदल गया। कारण क्या है कि पहले हम पढ़ाई करते थे इस रूम में, हमारा हुआ करता था रूम। अब छोटा भाई यहाँ पढ़ाई कर रहा तो वो थोड़ा शेड्यूल अलग अलग कर दिया, सिस्टम बदल दिया। आपको दिखाएंगे कि कैसे वो पढ़ता है, उसका पढ़ाने या पढ़ने का तरीका कैसे है। बाकी हम कैसे पढ़ते थे वो सब लोग वो भी दिखाएंगे लास्ट तक में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप शुरू से जरूर देखना लास्ट तक। कहीं ना कहीं आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी, हो सकता है मोटिवेशन भी मिले और पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी भी मिले, कैसे क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें सब कुछ आपको मतलब जो जो दिमाग में आएगा वो चीज़ें बताएंगे। तो आप देखोगे तो ज़रूर एक एक जानकारी निकल जाएगी। तो काफ़ी लड़के बहुत परेशान हैं, काफ़ी मैसेज करते हैं, हालांकि बहुत लोगों को हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि लड़के बहुत लिख लिख के भेजते हैं कि भैया आप हो गए कहते हो हमसे पूछो और आप बताते नहीं हो। कारण क्या है, टाइम ही नहीं मिलता। आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग भी किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग में कैसे छुट्टियां नहीं मिलती, कैसे परेशान रहते हैं लड़के पढ़ाई से लेकर ना, तो सब कुछ बताएंगे। चलिए अच्छा, सबसे पहले हम ट्रेनिंग की बात बता दें, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि मैसेज नहीं देखते या नहीं दुनियादारी, थॉट्स थोड़े हट जाने कमेंट भर दोगे। तो हाँ, बताते हैं। देखो, ट्रेनिंग में क्या होता है कि इतना माइंडली टेंशन रहता है, डिस्टर्ब बना के रखते हैं। मतलब तुम बाहरी चीज़ों को सोच ही नहीं सकते हो। उनका एक अपना शेड्यूल होता है, अपने तरीके होते हैं, वो उनको एक ऐसा सिस्टम होता है उनका, ट्रेनिंग वालों का, कि मतलब लड़कों को ऐसा बांध के रखो कि लड़के दूसरी बातों पर दिमाग लगा ही ना पाए। ये होता है सिस्टम। वो आप लगा ही नहीं पाओगे, आपके दिमाग में केवल ट्रेनिंग की बातें चला करिए। आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, ऐसे करना, मतलब दिमाग में केवल वही टेंशन बना रहता है। तो आप बताओ आप क्या कर सकते हो। और थोड़ा सा आपको घंटे भरे का टाइम मिला बीच में, तो आप क्या करोगे घंटे भरे में, बताओ। आप कुछ सोचोगे? आपको तो यही लगेगा कि लाओ थोड़ा आराम कर लेते हैं, नहीं तो फिर अभी जाना है। यही चलता रहता है, एकदम डिस्टर्ब करके रख देते हैं। तुमको हम बताएंगे कि हमारा क्या हाल है। अब देखो, वहाँ का शेड्यूल समझ लो। अब ठंडी में और मतलब जल्दी उठना होता है, वो थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन हाँ अब लेट कर दिए थोड़ा सा, क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंडी होती है। पहले हम लोग 5:30 बजे फालिन होना पड़ता था, अब हम लोगों को 6:30 बजे कर दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए। कारण है कि जब गर्मी हुआ करती थी तो हम लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते थे, अब हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं। लेकिन अब बिस्तर छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। आप समझ सकते हो कि ठंडी में क्या हाल। वो जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, सीतापुर एरिया में, वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है। अब वहाँ होता क्या है कि उठते हैं, ठंडी भी बहुत रहती है। उठे, मान लो 6:30 बजे हमको जाना है, 6:30 बजे तक क्या जाना है, 6:30 बजे जाना नाम का होता है, जाना 6 बजे रहता है। तो हम लोग उठ जाते हैं 5 ही बजे, 4-5 बजे उठ जाते हैं, आदत वही पड़ी। अब उठे ना, जिसको नहाना धोना वो नहाता धोता है, दाढ़ी वाड़ी बनाना सब कुछ सेट करके पूरा कंप्लीट करके रखते हैं। फिर उसके बाद चले जाते हैं 6 बजे। 6 बजे जा कर के वहाँ मतलब पूरा होता है, 7-8 बज जा, 8-8:30 बजे छोड़ देते हैं वहाँ से। 8 बजे छोड़ते हैं, ट्रेनिंग मतलब 8 बजे दौड़ वोड़ करके PT IT करके खत्म होता है। 8 बजे हम 8:30 बजे हम लोग आ जाते हैं। और 8:30 बजे आए, खाना खाए, बज जाता है 9। खाना खाते खाते जाते, खाना खाने जाते जाते 9 बज जाता है। अब 9:30 बजे तक खाना खा के छूटते नहीं कि 10 बजे फिर जाना होता है क्लास। 10 बजे से 2 बजे तक क्लास चलती है, समझ सकते हो। 4 घंटे पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाते क्या, लड़के आधे नींद में रहते, सबसे ज़्यादा तो वहीं सो जाएंगे। इतना नींद लगा कर, तो वहाँ नींद बहुत लगती है, पढ़ाते भी है, परेशानी ये। अब 2 बजे वहाँ से छूटे, फिर आए, वही थोड़ा सा आराम करते हैं। धीरे धीरे 3:30 बजे फिर फालिन होना पड़ता है। 3:30 बजे क्या, 3 ही बजे से लड़के जाना शुरू हो जाते हैं।
तो 3 बजे तक फिर जाना है, तो आप समझ सकते हैं 1 घंटे का टाइम मिलता है। फिर 3 बजे जाते हैं और 3 बजे जा कर के 5 बजे छूटते हैं। 5 बजे छूटने के बाद 5:30 बजे तक छूटते हैं। फिर आराम से खाना वाना खाते 6 बजे तक, 7 साढ़े 7 6 बजे तक, 7:30 बजे फिर गणना होती है। उसके बाद फिर आते हैं आराम करने का, यही टाइम है 7 7:30 यानी 8 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में यही रात का हमारा लोगों का आराम करने का टाइम होता है। यही चाहे सो चाहे जो करो। तो अब 8 से 5 ये टाइम रहता है और माइंडली इतना प्रेशर रहता है कि पूछो ना। पढ़ना भी है, कुछ आगे भी करना है, मतलब दिमाग में तो हुई की बातें चला करती पढ़ाई का टाइम मिली। तो ये समझ सकते हो ट्रेनिंग में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। 8 बजे थके मांदे आओगे, सो जाओगे, क्योंकि इतना सब प्रेशर रहता है। तब भी लड़के हम तुमको दिखाएंगे कि मतलब बताएंगे कि लड़के कैसे तब भी पढ़ाई करते हैं इतना थके मांदे। आप लोग तो एकदम फ्री हो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी नहीं कर पा रहे। अब दूसरी बात बताते हैं यूपीपी के बारे में, जो लोग पूछते हैं। तो यूपीपी की वैकेंसी अभी आना तो दिख नहीं रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि अभी कोई निर्देश नहीं जारी हुई। लेकिन अगर आनी होगी तो ये जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और जनवरी तक आ जाएगी तो आपका फॉर्म जनवरी तक फिलअप हो जाएगा। तो उसके बाद पेपर, लेकिन अभी मुश्किल है। अगर फॉर्म जनवरी तक फिलअप भी हो जाएंगे तो ये मान के चलो कि आपके पेपर अभी नहीं होंगे, पेपर फिर चुनाव बाद ही होंगे। तो लेट लपेट हो सकते हैं। तो तैयारी जो कर रहे हैं लड़के अपना करें, वो डराएं नहीं कि मतलब काफ़ी टाइम लगेगा आपको पेपर होने में। और दूसरी बात, ये नए लड़के काफ़ी परेशान रहते हैं कि मतलब पेपर का हम लोगों को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा तैयारी करने को। तो उनको आराम से भरपूर तैयारी करने का टाइम है। अगर आप पढ़ रहे हो सही से तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ आपके ऊपर है। देखो, अगर आपका मन बन गया ना, आप पढ़ने में लत लगा लिया कि नहीं भैया हमको कुछ करना है और मेहनत करके हम पाना है, तो आप कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। आप मेहनत करो, हो जाएगा आराम से, टाइम बहुत है, ठीक है। और जो SSC GD का फॉर्म डाले हैं उनके तो पेपर होने वाले हैं, वो अपना मेहनत करें और इतनी लगन से मेहनत करें कि यही तो 2-4 हफ्ते 10 हफ्ते जो हैं इनमें अपना कायदे से मेहनत करके अपना सिलेक्शन लें। देखो, कारण क्या होता है ना कि अपने आप को डाउन मत करो, समझ रहे हो। कुछ लड़के जो पुराने होते हैं वो अपने आप को डाउन करते चले जाते हैं। मतलब जैसे क्या है कि अभी आपका स्कोर जैसे मान लो 60-70 आ रहा, समझो थोड़ी सी बात, जैसे 60-70 आ रहा, तो कुछ लड़के होते हैं कि वो सोच लेते हैं कि यार अब इसके ऊपर हमारा जाएगा नहीं और क्या पढ़े किसके ऊपर चला जाए। और क्या पढ़ने के चक्कर में वो गंवा देते हैं कि मतलब हम इसका आगे कैसे पुशअप करें, इंक्रीज कैसे करें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तुमको हम बता दें कि इंक्रीज कैसे होते हैं नंबर। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि 50-60 तक तो आप नंबर आराम से 2 महीने तक पढ़ोगे तो 3 महीने में कवर कर लोगे, 50-60 नंबर ले आओगे। लेकिन 60 से 70 लाने तक में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मान लो 50 तक गए, फिर आपको 60-70 तक जाना है, इसके ऊपर 80 तक जाना है, तो आपका क्राइटेरिया बढ़ता जाता है और मेहनत का शेड्यूल बढ़ जाता है। और इसको कवर आप आसानी से भी कर सकते हो और इसको आप कवर मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर सकते हो, काफ़ी टाइम लगा दोगे तब भी नहीं कर सकते हो। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि आप कैसे इस 60 को 70 बना सकते हो और 70 से कैसे 80 जा सकते हैं जल्दी टाइम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना इस टॉपिक पे। तो देखो, जब भी आप जैसे टेस्ट दिए, आपका 70 है, आपको 80 कवर करना है, तो आप कैसे कवर करोगे? देखो ध्यान से समझो। टेस्ट दिए हो, उसमें हिंदी, रीजनिंग, GS, मैथ, ये इतनी चीज़ आई है। अब आप देखो कि सबसे पहले तो देखो किस सब्जेक्ट में, इन 4 सब्जेक्टों में किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आ रहे हैं, और जिसमें सबसे कम नंबर आए तो उस सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो थोड़ा सा। अब ये ध्यान दोगे तब इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सारे सब्जेक्ट हमारे सही हैं लेकिन सब सब्जेक्टों में थोड़ा कम कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको वहाँ एक चीज़ की ज़रूरत है ये करने की। आप टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट में देखिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है, किस टॉपिक में आप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। अगर आप मान लो आप टेस्ट दे रहे हो, गणित आपको आती है, गणित में आपका कोई क्वेश्चन फंस गया मेंसुरेशन का, आप नहीं लगा पाए, तो आप उसको छोड़ो मत, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और देखो कि ये मेंसुरेशन का है, तो मेंसुरेशन से हम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा मेंसुरेशन वीक है चैप्टर। तो आप पहले दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले मेंसुरेशन को पढ़ो।
अब आगे से आपका अगले प्रैक्टिस सेट में मेंसुरेशन में क्वेश्चन लग जाना चाहिए। तो आप उस चीज़ से आगे बढ़ गए। अब अगला प्रैक्टिस सेट जब आप दे रहे हैं तो आपने वहाँ पे देखा कि मतलब सारा कुछ हमसे हो जा रहा है। अब आप मान लो कि रीजनिंग में आ गए, रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन मान लो कैलेंडर से आपका फंस गया, तो आपको अब अगले टेस्ट पे जाने के पहले उस कैलेंडर को क्लियर कर लेना है कि कैलेंडर से कोई क्वेश्चन गलत ना हो अगले टेस्ट में आए तो इस तरीके से मान लो हिंदी में किसी चैप्टर से आपकी दिक्कत हुई, मान लो आप पढ़ते पढ़ते आपको रस कोई आ गया, आप रस नहीं कर पा रहे हो, तो रस आपको कंप्लीट कर लेना है पहले अगले टेस्ट में जाते जाते। तो आप जब 2 4 10 टेस्ट दोगे तो आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी कमियां जो है सब खत्म होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे आपकी कमियां खत्म, ये कमियां कोई बताएगा नहीं आपको, आपको लगेगा कि हमको पूरा आता है, लेकिन टेस्ट से आपकी कमियां निकलती हैं। तो जब टेस्ट देते रहो कमियां निकलती जाएंगी, आप फिर इंक्रीमेंट होता चले जाएगा। जब धीरे धीरे आप अपनी कमियों को कंप्लीट कर लोगे तो आपसे कमियां ना के बराबर होंगी। फिर आप कमियां वहीं करोगे, जैसे करंट अफेयर हो गया या कोई हार्ड चीज़ आ गई अलग से नहीं देखा है तुमने कभी, उन चीज़ों को गलत करोगे। हालांकि आपका पेपर फिर कोई रोक नहीं सकता है होने से, आपका रिजल्ट होगा जरूर अगर ये सब चीज़ करके चल रहे हो, तो आप आसानी से निकल सकते हो। जैसे अभी पेपर लगा है कुछ लोगों को SSC GD वाला, तो अपना प्रैक्टिस सेट जैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके नंबर अच्छे जिनके आ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि उनका सारा कुछ सही होगा। लेकिन उससे भी अच्छा करना है तो आप देखो कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही। हालांकि अगर आप करंट अफेयर वगैरह में दिक्कत हो रही है, GS वगैरह में कोई बड़ी हार्ड चीज़ पूछ ली गई, वहाँ से आप हार्ड कर दिए, तो उसमें आप परेशान नहीं हुए। लेकिन जो क्लियर आप कर सकते हो, जैसे रीजनिंग में आप पूरा कर सकते हो, मैथ में आप पूरा कर सकते हो, हिंदी में आप पूरे के पूरे लगभग कर सकते हो, तो इन चीज़ों में आप देखो कहाँ कमियाँ हो रही थी। इस सब्जेक्ट को पूरा एकदम निचोड़ रखो, एकदम कंप्लीट करके रखो। GS में आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मत परेशान हो, करंट वरेंट के पीछे एकदम परेशान हो जाओ कि नीचे जो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो उनको छोड़ दो। तो अगर आप इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो आपका मतलब कोई रोक नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो ये तो रही आप कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हो, अपने नंबरों को बढ़ा सकते हो, तो बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए। हाँ, रीजनिंग और मैथ वाले जो परेशान थे लड़के, उनको हम बता ही दिए, लगभग यही शेड्यूल होना चाहिए कि आप देखो, जैसे आप कुछ चैप्टर लगा लिए, रीजनिंग मान लो आपको आ रही, तो रीजनिंग की एक आती है प्रैक्टिस सेट की बुक, केवल रीजनिंग की। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट ले आओ। जैसे आप डेली रीजनिंग में 1 घंटा दे रहे हो पढ़ाई पर, तो आप रीजनिंग पर जिस दिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, उसी 1 घंटे में उस रीजनिंग का एक 40-50 क्वेश्चन रहते हैं, उसको सॉल्व कर लो। अब देखो कि उस रीजनिंग 50 क्वेश्चन जो है, उस 50 क्वेश्चन में कौन से नहीं लगे। जैसे मान लो 40 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 10 क्वेश्चन को देखो किस चैप्टर के हैं जो नहीं हुए, तो उस चैप्टर को आप क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब रही मैथ की बात, जिनको मैथ नहीं आती तो वो लोग पहले तो बेसिक से, जो नए लड़के हैं वो लोग पहले एकदम बेसिक से मैथ पढ़ें, और हड़बड़ाएं ना कि पर एकदम से एक महीने में पूरा मैथ आ जाए, एकदम से हम निकाल देंगे। 1 महीने में कुछ नहीं होता, हड़बड़ाओगे और नहीं होगा। धैर्यता पूर्वक पढ़िए और 1 महीने में आप मतलब बेसिक से एकदम चलना शुरू कीजिए। जहाँ भी जाइए कह दीजिए हमको भैया कुछ नहीं आता, बेसिक से पढ़ाना शुरू करिए। जब बेसिक से धीरे धीरे आपको कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको देखो मैथ में मेन चीज़ पता क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बहुत अच्छे से इन पर नॉलेज होना चाहिए। अब हर लड़के कहेंगे हमको सब आता सर जी मैथ गुणा भाग, लेकिन आप बच्चा फंस जाइए, ऐसे ऐसे इसी चीज़ में सवाल होते हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो आप उसमें केवल काटना पीटना है। अगर काटना पीटना आपको अच्छे से, मैथ देखो मैथ का मेन निचोड़ क्या है, आपको स्पीड में पहाड़ा करना आना चाहिए, काटने की सिस्टम बहुत तेज होना चाहिए, आपके दिमाग में गणना करना अच्छे से आना चाहिए, जोड़ घटाना बहुत दिमाग में आना चाहिए, पेन कापी नहीं कि आप पेन लो कापी लो आप वहाँ से जोड़ रहे हो। छोटा सा भी अगर जोड़ आ गया तो आप पेन कापी से जोड़ रहे हो, घटाना आ गया तो पेन कापी से घटा रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आपकी तेज है, कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए दिमाग में, और ये चीज़ें आप मन ही मन में तेज हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आप बेसिक पर ध्यान दो, जोड़ घटाना गुणा भाग, और दिमाग में चलाने की कोशिश करो। जैसे हम लोग अब मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो पेन कापी बहुत कम उठाते हैं, बस उसको देखते रहते हैं कि बस मन ही में आया कट गया, बस इतना इसका आंसर आना चाहिए। तो ये कैसे हुआ, ये पढ़ते पढ़ते जब मन में आप ज़्यादा कोशिश करोगे, जोड़ डालोगे, तो आपका ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी मैथ। तो ज़्यादातर आप मन में गुणनखंड, जैसे थोड़ा मन में क्या करना, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से मन में पढ़ रहे हो क्या, 10 में 20 जोड़ दे कितना होगा 30, 10 में 12 जोड़ दे कितना होगा 22, मतलब ऐसे ऐसे मतलब अपने मन में
गुणा कराना सीखो जल्दी जल्दी से, घटाना गुणा घटाना गुणा, मतलब माइंड को एकदम शार्प बनाओ, तो ऑटोमेटिक फिर काटने पीटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें काटना पीटना ही है। फिर आपका जब काटना पीटना बहुत मजबूत हो जाएगा, गुणनखंड जोड़ घटाना गुणा भाग काफ़ी तेज हो जाएगा, तो अब तुमको फिर करना क्या है, वो सिस्टम बताएंगे केवल कि जैसे मान लो 400 का 10% निकालना है, तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर भाग भी है गुणा भी है, दोनों इंक्लूड है। मतलब कि आपको लिखना है 400 गुणे 10/100, 10% निकालना है, तो ये इधर जाके सीधा सीधा बना देगा है 40,000। तो आप दिमाग में मतलब ये चीज़ें जब आपको गुणा जोड़ घटाना तेज हो जाएगा, तो आप हर हाल में काटना ही सिखाना है केवल। फिर जब टीचर आपको सिखाएगा काटना, मतलब कैसे कैसे कहाँ पर गुणा शेड्यूल करना है, कहाँ पर जोड़ का, कहाँ पर घटाना, कहाँ क्या करना, यही शेड्यूल सिखाएंगे। और इसी को सीख कर आप गुणा भाग जोड़ घटाना करते रहे, बहुत तेज हो जाती है। मैथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और एडवांस मैथ का इसमें रोल नहीं रहता। जो लोग SSC GD और UPP की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस मैथ से ना कि बराबर क्वेश्चन रहते हैं, आप होते ही नहीं, ये समझ के चलो, ठीक है। तो आप लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और ये परेशान मत हुआ करो कि हमारा बैकग्राउंड मैथ से है, हिंदी मैथ से है कि नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे मैथ। लड़कियां बहुत डरती हैं ना, हम तो पढ़ाते थे तो जानते हैं लड़कियों के हाल होते हैं कि हम सर जी मैथ से नहीं रहना, हमका मैथ नहीं आता। तो जो मैथ से रहते हैं उनको भी मैथ नहीं आती, हमने देखा है। चाहे जितने बड़े धुरंधर हुए, यहाँ सब ढीले पड़ जाते हैं, कंपटीशन है थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका रुतबा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ समझ लो कि आपको घोर के कोई नहीं मिलाएगा। जो टीचर उनको पढ़ा रहा वही टीचर तुमको पढ़ा रहा। अपने आप को एकदम मजबूत बना के रखो कि नहीं, जो तुमको पढ़ाया जा रहा वही हमको पढ़ाया जा रहा। तुम 2 घंटे में कवर कर रहे हो, तुमको थोड़ा ज़्यादा आता है, हम 1.5 घंटे में कवर करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मतलब एक दृढ़ संकल्प बनो, समझ रहे हो। ऑटोमेटिक हर चीज़ तेज हो जाती है यार, कोई टेंशन नहीं। मतलब अब तुम परेशान हो, अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हो कि हमको तो ये पढ़ाया नहीं गया शुरू में, हम कहाँ कर पाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। तो रियल में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर भैया भगवान है, और भगवान होते हैं तो तुमका बेड़ा पार कर दें, समझ रहे हो। जब तक आप मेहनत नहीं करो तो भगवान साथ नहीं दे, भगवान एक साथ दे जो को मेहनत करो, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। तो हाँ, बाकी हम तुमको दिखाते हैं अपने छोटे भाई का कैसे शेड्यूल बना के रखा हो अपने पढ़ने के तरीके, लो देख लो। देखो यहाँ ये मैप लगाया है, ये मैप लगा है, ये यहाँ का मतलब ये कंप्यूटर रखा है अपना, ये इसमें बैठ के पढ़ता है, ये लगा है। और ये इधर पीछे बुक रखी, यहाँ मैप ही मैप लगे हैं, देखो मैप लगे। ये इधर देखो बोर्ड लगा है, यहाँ अपना ये पोडियम रखा है, बोर्ड है, यहाँ पढ़ता उड़ता है और कुछ लड़कियों को पढ़ा भी देता है, छोटे वाले लड़कों को। और इधर भी ये मैप ही मैप लगे हैं, ये मैप लगा है बड़ा सा, सारे इधर भी मैप लगे हैं। सब मैप अपना शेड्यूल बना के रखे हैं, हर चीज़ कैसे क्या मैनेज करके रखे हैं वो। तो ये उसका पढ़ने का तरीका है। बाकी हम तो इतना ज़्यादा इस कमरे में रखे नहीं थे, इसमें उस बिस्तरों को भी हटा दिया, केवल पढ़ने आता। हम तो यहाँ लेटते भी थे, वो अपना पढ़ता है पढ़ता है, बस यही काम करता है। तो अब देखो हर एक लड़के का, अब तुमको बता दें, अब तुम लोग हमसे पूछते हो कि सर बताइए कि मतलब कि कैसे हम अपना स्टडी प्लान करें, क्या करें। तो अब हम थोड़ी बता सकते हैं आपको कैसे स्टडी प्लान करना है। किसी का शाम को टाइम मिलता है, किसी को सुबह टाइम मिल जाता है, कोई शाम को टहलने जाता, कोई क्या करता। तो अपना हिसाब से अपना स्टडी प्लान करो, अपने हिसाब से पढ़ो, मेहनत करो, संघर्ष करो। कैसे तुम अपने आप को देखो कि हम कितने बजे टाइम ज़्यादा मिलता है, कितने बजे हमको फ्री होते हैं, कितने बजे हम पढ़ सकते हैं, उतने बजे आप अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, ठीक है। उतने बजे आप पढ़ो, कोई नहीं बताने वाला भैया, कोई किसी का टाइम नहीं बताता। हमारे तो हमेशा प्लान बदलते रहते हैं। अब देखो तुमको बता दें, अब जैसे हम ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ना हमको भी रहता है, तो हमारा टाइम अलग है वहाँ का। वहाँ पे हम लोग शाम को टाइम मिलता है 8 बजे से 10-11 बजे तक उधर पढ़ लिया, अगर टाइम मिला तो सुबह कुछ बहुत देख लिया। और पढ़ने को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, वही होता। तुमको बता दें जब ट्रेनिंग पे जाओगे तब भी नहीं पढ़ पाओगे। कारण क्या है, मतलब ट्रेनिंग पे कुछ लड़के पढ़ते हैं ना कि आगे हमको कुछ करना है, तो यही होता है कि अब वहाँ पर दिमाग एकदम याद ही नहीं होता। जो चीज़ हम यहाँ एक बार पढ़ लेते थे, आप वो चीज़ जल्दी भूलते नहीं थे। अब वहाँ होता है कि हम पढ़ा करते तब भी भूल जाते। कारण बता दें, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना। दिमाग इतना एकदम भात बनाता है, याद ही नहीं होता कुछ। अब SI का पेपर लगा है, दिमाग कुछ बैठ ही नहीं रहा, पढ़ते भूल जाते, पढ़ते भूल जाते। हम अपने आप में कभी कभी सोचा करते हैं क्या कमी हो गई हमारे अंदर, तो समझ रहे हो ना। तो धैर्यता बना के रखो, वो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। जो लड़के प्रेशर में रहते हैं उनको याद कुछ नहीं हुआ था,
तो घर की चीज़ें बहुत सारे लड़के बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति खराब है या हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो भैया स्थिति किसी की खराब नहीं होती है, आप अपने हिसाब से पढ़िए, मेहनत करिए। हम लोगों की भी स्थिति खराब थी, तुमको हम आज बताते हैं। हम घर आए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कभी नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं, जिनको जो कभी मतलब सामने नहीं आते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे, जानते थे कि मतलब लगाते थे कि ये लड़का कहाँ होगा, ये कैसे, ये वो इतना पढ़ाते हैं अपना तो कभी कुछ होता नहीं, ये वो, तो वो आज सलाम ठोकते हैं। तुमको दूसरी चीज़ बता दें, जैसे हम लोग को काफ़ी डिमोटिवेट करने वाले मिलते थे, कहीं भी गए पूछे भैया क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ में हो जाए, कोई निर्धारित नहीं है। तो कहते थे वो कि हम तो काफ़ी दिन से तैयारी करते थे, हमारा नहीं हुआ, इतना पढ़े और तुम्हारा कहाँ होगा। मतलब तुम देख लो, तुम्हारा मुश्किल है, किसी चीज़ को पकड़ लो, प्राइवेट कर लो, ये कर लो। तो वहाँ से ये लगता था कि मतलब यार ये डिमोटिवेशन मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप लोग इन लोगों से बिल्कुल बचो भैया, जो भी ऐसा कहे तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई किए होंगे, तुमने कहीं कमी किया होगा, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपनी देख लेंगे अपना हिसाब किताब, तो इनसे दूर रहो। दूसरी बात, बहुत सारे हमने खुद देखा है कि यहाँ पर एक लड़का हमको मिला था, बता रहा था कि भैया मतलब आपको कह रहे थे कि सिलेक्शन आपका हुआ है, आपने 5-6 लाख रुपए दिया है तब आपका सिलेक्शन हुआ है। तो भैया बता दें कि ये केवल लड़के एक दूसरे को डरवाया करते हैं कि तुम्हारा कहाँ होगा, उसने इतने रुपए दे दिया है, वो अमीर है तो हुआ है। तो भैया तुमको बता दें कि ना तो इतनी देने की हमारी क्षमता थी और ना ही हम देते। इतना देना होता तो हम कहीं कुछ भी कर सकते थे, समझ रहे हो। तो दूसरी बात आप बता दें कि पैसे वैसे कुछ नहीं पड़ता, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप एकदम मुफ्त में निकल जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इस चीज़ से आप लोग कभी मतलब घबराया मत करो कि पैसे बढ़ेगा तब हमारा होगा, हम लोग गरीब हैं तो हमारा नहीं होगा, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो भैया ये हमने देख लिया है, हमको भी पहले लगता था कि नहीं शायद पढ़ता होगा, अब हम डिपार्टमेंट में जा कर के और सब कुछ देख लिए हैं कि कुछ नहीं। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है, टैलेंट है, तो तुमको कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है। और कभी अपने आप को ये साबित मत होने देना कि मतलब हम आर्ट साइड के हैं कि साइंस साइड के हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास टाइम कम है, हम गरीब हैं, हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, ये सब दुनिया के कारण मत रखा करो अपने आप में, समझ रहे हो। ये चीज़ें सोच के चलोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों से दूर रहो और निगेटिविटी से तो एकदम दूर रहो। जो गलत चीज़ें सिखाते हैं कि नहीं कि इनका इतने रुपए में हुआ, वो चीज़ें मत सोचा करो। और कोई कोई ये बताता है कि हमारा नहीं हुआ, हमने इतना पढ़ लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तुम भी ये कर लो वो कर लो, नहीं, हमको बस होना है, समझ रहे हो। ये चीज़ें से मत रखो। और मोटिवेशन करना है तो अपने अपने घर को देखो, अपने माँ बाप को देखो कि मतलब हमको भी इनको एक दिन आगे बढ़ाना है, इनको भी दिखाना है। आज तुमको बता दें कि हमारे पापा कभी होता ना कि जो गरीब नीचे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सबसे बड़ी शिक्षा होती है, और शिक्षा जिसके पास नहीं होता है, जिसे कहते हैं ना शिक्षा उस शेरनी का जो दूध है, जो पिया है वही दहाड़ा है। तो अगर शिक्षा नहीं है आपके पास, नहीं पढ़े लिखे हो, तो आप बहुत चीज़ों से डरते हो। जैसे पुलिस से तो लोग बहुत ही डरते हैं जिसके पास शिक्षा नहीं होती। रियलिटी बता रहे हैं, गाँव घर में आके देखो, सिटी वाले तो ठीक है, लेकिन गाँव घर में पुलिस को देख कर ही आदमी की हवा टाइट हो जाती है, तो समझ सकत। तो आज जैसे हमारे पापा लोग हैं, अब तो वो सबके सामने आकर के कहते हैं कि मतलब अब हमको अपने लड़के की वजह से हमको किसी चीज़ से ज़्यादा डर और नहीं लगता है। कारण क्या है, हम लोग तो सीख गए कि हमारे घर में खुद है। तो आप भी समझो, अपने माँ बाप को मतलब दो हौसला, और वो भी एक देखें, जो सपना है वो उनका भी साकार हो, वो भी देखें अपने लड़के को वर्दी में, समझ रहे हो। तो आप मेहनत करो, इतनी मेहनत कर दो कि सामने वाला जो हो, मतलब भगवान भी हो, एक बार उनका भी नहीं देने की इच्छा हो तो वो भी दे दें आपको, समझ रहे हो ना। इतना परिश्रम करो। अगर आपके रेखा में, कहते हैं ना भाग्य में नहीं लिखा था, अगर भाग्य में नहीं लिखा हो तब भी वो लिख देंगे भगवान। तुमको रियलिटी बताया, हमने कितने भी बाबा बूबी सबको दिखाया, हाँ तो पापा हमारे होते हैं, तुम समझ सकते हो गाँव घर में कैसे बात, गाँव में तो वो भी दिखवाया है। तो कहते थे हाँ तुम्हारा लड़का पढ़ नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, नौकरी नहीं होगी, दुनियादारी नहीं होगी। तो अब ये सब चीज़ें बेकार हैं, समझ रहे हो। इन सब चीज़ों से ना पढ़ा करो कि कोई बता दे कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ नहीं पाओगे। सब मेहनत के ऊपर, मेहनत अगर करोगे तो रेखाएं हाथ की ऑटोमेटिक बदल जाती हैं, समझ रहे हो। आप मेहनत करो, 4 दिन बाद रेखाएं देखियो अलग हुई नहीं है। इन सब चीज़ों से परेशान ना करो, ठीक है।
तो मेहनत एक ना एक दिन कामयाब बनाएगी आप लोगों को सबको। जितने लोग अच्छे से अपनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं ना कि जैसे तुमको एक चीज़ बता दें, कुछ लोग होते हैं ना कि कहेंगे गरीब था लेकिन हो गया लड़का उनका आईएएस बन गया। तो तुमको बता दें आईएएस वो कैसे बनता है। उसके घर में आप जाके देखोगे तो उसके पिताजी या माता, उन दोनों में से कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा, शिक्षित रहा होगा, तब जाकर के उनके दिमाग में चली है बात है कि हमको अपने लड़कों को पढ़ाना है। और तुमको बता दें जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, निर्धन है, उनको नहीं पता होता कि कैसे पढ़ाना कैसे लिखाना है। वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा लड़का हुआ देखे कुछ दिन तो सोचते हैं कि जा कर के तुम नौकरी कहीं करो, अब हम तुमसे नहीं हो पाएगा और ना ही हमसे हो पाएगा, ना हम इतना दे सकते हैं टाइम और ना हमारे पास इतना पैसा है, तो ज़्यादा झेलते भी नहीं। तो आप समझ सकते हो कोई भी भगवान या कोई भी अमीर व्यक्ति तभी बना है जब उसके बैकग्राउंड नीचे से स्तर अच्छा हो। चाहे जिस भगवान को ले लो, भगवान कृष्ण रहे उनके पिताजी काफ़ी अच्छे रहे, राम रहे उनके पिताजी काफ़ी अच्छे रहे, जो भी रहे होंगे उनका बैकग्राउंड अच्छा था तब जाकर के उनकी निखार आई है। हम लोग जैसे हैं, आप अपने गांव में देखते होंगे वही लड़का आगे गया होगा जिसका नीचे वाला स्तर अच्छा रहा होगा, माँ बाप पढ़े लिखे रहे होंगे, गरीब बेशक रहे होंगे पढ़े लिखे रहे होंगे, तब जाके लड़का अच्छा आगे कर पाया। बात समझो हमारी। और जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है ना, उसको ईमानदारी स्वयं से करनी है, क्योंकि उसके माँ बाप किताब कापी नहीं देखते हैं कि कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। मेहनत करोगे अपने दम पर, अपने जब तुमको लगे कि ईमानदारी से हम कर रहे हैं, हम कर पाएंगे, हम अपनी ईमानदारी पूरी झोंक रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम केवल ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप प्राइवेट ही कहीं कर लो कुछ। परेशान किसी को करना अच्छी बात नहीं, माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करना। और समझ रहे हो ना, निर्धन जैसे तुमको बता दें, आप अगर नौकरी भी नहीं पाओगे, अगर पढ़ लिख जाओगे ना, तो आप फिर गरीब रहोगे लेकिन अपने लड़के बच्चों को सही से पढ़ा सकते हो, मतलब आगे आप पीढ़ियाँ बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास योग्यताएं हो जाएंगी, जानकारी हो जाएगी पढ़ाई लिखाई की, तभी आगे बढ़ता है परिवार। जैसे आज हम हैं, हमारे माँ बाप बिल्कुल नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं, अंगूठा छाप। तो अब आप समझ सकते हो कि हम अपनी ईमानदारी से मेहनत किए हैं, कहीं बहुत बड़ी कोचिंग नहीं करवाए हैं, ना कहीं भेजे हैं, घर ही से मेहनत की है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा किए हैं, अपने हाथ से जहाँ देखते। आज ऑनलाइन के ज़माना है, ऑनलाइन से पढ़ो। अगर पढ़ने के तुम्हारे पास तरीके होंगे ना, तो तुम गूगल से यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। समझ रहे हो, यहीं से पढ़ लोगे, केवल खोजते खोजते आप हर चीज़ पा जाओगे। तो इन्हीं का सहारा लेकर आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि मतलब किसी चीज़ का जवाब नहीं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो खुद हो जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी बात। अब पटक्का उटक्का तो इधर डिस्टर्ब हो जा रहा, सब डीजे वीजे बजाएं। हमारा एक सिस्टम होता था कि मतलब चाहे जो भी हो, चाहे जो त्यौहार हो, कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई से मतलब। आज भी है, आए हैं, कोई मतलब नहीं हमको त्यौहार से। त्यौहार है उसमें थोड़ा सा इंक्लूड हो गए, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, जो चीज़ नहीं कर पाया उसको करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सारा कुछ अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं बताना चाह रहे, जो हमसे हो चुका बताएं। तो बाकी बातें काफ़ी हो गई, मेहनत करो। अब देखते हैं इसके बाद हमारी लोगों की जनवरी में लगभग हमारा पीओपी हो जाएगा, जनवरी में हम लोग बाहर हो जाएंगे, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, जनवरी के बाद चले जाएंगे बहराइच। तो वहीं से अपना जो हो सकेगा जैसा होगा बताएंगे, वहाँ से जा कर के 1-2 महीने में। बाकी ट्रेनिंग के जो पार्ट बनाएंगे वीडियो वगैरह उनको भेजेंगे। बाकी इसके बाद अब जनवरी में हो सकता है मिले, क्योंकि अब बीच में छुट्टी होंगी नहीं, सारा कुछ शुरू हो गया, प्रोग्राम पेपर वेपर शुरू हो गए, एग्ज़ाम। क्योंकि इसमें भी एग्ज़ाम होते हैं, आप समझ सकते हो, जो नए लड़के नहीं जानते हो। ट्रेनिंग में पास करोगे तभी आगे थाना अलाट होंगे, नहीं फिर ट्रेनिंग पड़ जाती है। तो ये अगर पूछना है तो आगे बताएंगे ज़रूर इस बात पर। तो अब जनवरी में मिलेंगे, हो सकता है अगर पढ़ाने का मन होगा तो देखेंगे। बाकी अभी हमारा भी एसआई का पेपर लगा है, कैसा रिजल्ट बनता है हमको तो लगता क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी हो नहीं पा रही, मेहनत तो कर ही रहे हैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा। देखेंगे फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो चलिए, धन्यवाद, सभी लोग ठीक हुए, चलिए।